अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोने से पहले की आदतें यानी बेड टाइम रूटीन। बेड टाइम रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के अंदर सोने से पहले कुछ आदतें होंगी, कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो बच्चे का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बच्चे का दिन कितना अच्छा गुजरेगा डिपेंड करता है कि उसकी रात कैसी गुजरी है। तो आए हम शुरू करते हैं। पहली बात, सोने का एक वक्त मुकर्रर होना बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसे किस टाइम पे सोना है। अब चाहे आपने वो 9 बजे का टाइम रखा हो या 10 बजे का टाइम रखा हो, लेकिन वो फ़िक्स टाइम होना चाहिए। इससे पहले भी जब हमने बच्चों के रूटीन की बात की है तो हमने हमेशा यही कहा है कि रूटीन इस तरह बनाएं कि बच्चे को पहले से मालूम हो कि उसको कब और क्या काम करना है। तो अगर सोने का एक टाइम फ़िक्स होगा तो बच्चे को मालूम है कि अब 9 बज गए हैं, अब कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं होगा, अब मुझे सोना है। दूसरी बात, सोने से पहले क्या काम करना चाहिए, टाइम तो हमने फ़िक्स कर दिया सोने का। दूसरा काम क्या है, दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बहुत से घरों में हमने देखा है कि बच्चों के दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी काम है। अगर बच्चे दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं तो इसके क्या नुकसानात होते हैं। एक नुकसान तो हमें देखा है, जब बच्चों के दांत बचपन में ही हैं, दूध वाले दांत होते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है और बच्चे के सामने के दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से बच्चे की शक्ल तो अजीब सी हो ही जाती है, साथ साथ बच्चा भी शर्मिंदगी फ़ील करता है। दूसरे बच्चों से वो खेलते हुए, बातें करते हुए, बड़ों से बातें करते हुए घबराता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो बच्चों के दांतों का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी बात जो नुकसान की होती है वो ये होती है कि बच्चों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर चबा नहीं पाते। जब वो सही चबाते नहीं हैं तो उन्हें बदहज़मी की तकलीफ़ भी रहती है। तीसरा मसला ये कि बच्चों के मुँह से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। बाकी बच्चे उनसे भागते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। फिर बच्चे इससे भी परेशान होते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं बन रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा। चौथी बात, बच्चों के दांतों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, जो इंतहाई ख़तरनाक तकलीफ़ होती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं बच्चों के दांतों की तकलीफ़ की वजह से। ना वो कुछ खा पा रहे होते हैं, ना कुछ पी पा रहे होते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे उनकी उम्र बढ़ती है दांतों के मसाइल बढ़ जाते हैं, दांत निकलवाने पड़ते हैं, दूसरे दांत लगते हैं तो उन दांतों में तकलीफ़ रहती है। सही से खा पी नहीं पाते। जब खा पी नहीं पाते तो एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को, और उसके साथ साथ दूसरी तकलीफ़ें भी उनको शुरू हो जाती हैं। उन तकलीफ़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही बच्चों के दांतों का ख़ास ख्याल रखा जाए। तीसरी बात, बच्चों को वॉशरूम ज़रूर भेजें सोने से पहले। बच्चों में जो एक मसला पाया जाता है बेड वेटिंग का, उसकी वजह भी यही होती है कि वो सोने से पहले बाद दफ़ा बच्चे वॉशरूम नहीं जाते हैं। तो जब आप बच्चे को ब्रश करवाएं, उसका मुँह हाथ धुलवाएं, दांतों का ख्याल रखवाएं, साथ साथ उसको वॉशरूम में ज़रूर भेजें। चौथी बात, बच्चों के सोने का एक टाइम डिसाइड होता है, लेकिन फिर बच्चे सोते वक्त रोते हैं। उन्हें रोने दें, उनके रोने की वजह से परेशान मत हों। रोने की वजह क्या होती है कि वो सोना नहीं चाह रहे होते हैं, वो थोड़ा सा और खेलना चाह रहे होते हैं। उनकी ज़िद होती है कि हमें 10 मिनट 15 मिनट मज़ीद खेलने के दे दें। जब हम नहीं देते हैं, मना करते हैं, तो बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए रोते हैं। रोना मसला नहीं है, लेकिन बच्चों के रोने की वजह से हथियार डाल देना बहुत बड़ा मसला है। अगर बच्चा रोया और आपने उसको 10 मिनट भी दे दिए मज़ीद खेलने के लिए, आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो आप यकीन करें बच्चे के वो 10 मिनट नहीं रहेंगे, उसका पूरा रूटीन डिस्टर्ब कर देंगे। उसका बिलीफ भी स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं रोऊंगा तो मुझे मज़ीद टाइम मिल जाएगा। इसलिए अगर बच्चा रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको मज़ीद टाइम ना दें आप। हाँ, ये अलग बात है कि किसी ने बच्चे ने अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आप उसको रात में 5-10 मिनट मज़ीद दे दें खेलने के लिए या कोई काम उसकी मर्ज़ी का करने के लिए। लेकिन ये पहले डिसाइडेड हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप सोते हुए हैं उसको कि नहीं अभी तुम्हारे पास 5 या 10 मिनट है, जो दिल चाहे कर लो तुम। नहीं, ये पहले डिसाइडेड हो। रात में खाने के वक्त आप इस बात को डिसाइड कर लें कि आज इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, इसलिए आज जो 10 मिनट इनको मज़ीद दे देते हैं। और ये भी आपके जो 10 मिनट आप उनको इनाम के तौर पे देंगे, वो भी कभी कभी होना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, बच्चे को किसी भी किस्म की आदत मत डालें। जैसे हमने देखा है बहुत से बच्चे सोने से पहले चाहते हैं कि उनके बालों को सहलाया जाए, उनकी पीठ सहलाई जाए, उन्हें थपका जाए ज़ोर ज़ोर से,
या कोई भी इस तरह की आदत बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे अली हैं, अली की आदत हो गई थी, वो मेरा कान पकड़ के सोते थे। जब तक वो कान को नहीं मेरे से हिलाते थे उनको नींद नहीं आती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी आदत ख़त्म की। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अकेले सो रहे होते हैं, अलग रूम में सो रहे होते हैं और उनकी ये आदत काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये अलग बात है कभी मेरे पास आके लेटे हैं दोबारा मेरा कान पकड़ लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनकी ये आदत नहीं है अब कि वो सोएंगे तो मेरा कान पकड़ कर ही सोएंगे। तो अगर बच्चे की इस तरह की आदत है तो उसकी इस तरह की आदत आप ख़त्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता। छठी बात, सोने से पहले बच्चों की चॉकलेट्स, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की कोई चीज़ बच्चों को मत दें आप। इस तरह की चीज़ों से क्या होता है, बच्चे की नींद ख़राब होती है। तो नींद उड़ जाती है चॉकलेट्स, कॉफ़ी की वजह से, चाय की वजह से। और दूसरी बात है, अगर नींद आती भी तो बहुत डिस्टर्ब करने वाली नींद होती है, ख़राब नींद आती, अच्छी नींद नहीं आती है। तो कोशिश करें कि सोने से पहले बच्चों को इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। सातवीं बात, बच्चों को लूज़ कपड़े पहना के सुलाएं। बहुत से बच्चे टाइट टी शर्ट्स पहन के, जीन्स पहन के सो जाते हैं, तो इस तरह की ड्रेसिंग उनकी नहीं होनी चाहिए। सोते वक्त पजामे उनके खुले होने चाहिए, लूज़ शर्ट होनी चाहिए, ताकि वो रिलैक्स होके इत्मीनान से सोएं। आठवीं बात, रूम सेट करके सोएं। यानी जब बच्चे सोने के जाएं तो अपने सोने से पहले अपने रूम को मुकम्मल साफ़ कर दें। अगर उन्होंने टॉयज़ फैलाए हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक्स फैलाई हुई हैं, जो कुछ उन्होंने अपने रूम में फैलाया हुआ है, पहले उसको साफ़ करेंगे, उसके बाद सोएंगे। सुबह स्कूल जाना है तो स्कूल का बैग सेट करने के बाद फिर वो सोएं। ये आदत बच्चों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ये बचपन की आदतें होती हैं जो बड़े होने के बाद भी उनके काम आती हैं। नवीं बात, कमरे का माहौल खुशगवार होना बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे जिस रूम में सो रहे हैं उस रूम का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। ना उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, ना बहुत रोशनी हो। नाइट बल्ब का इस्तेमाल कर लें आप। दूसरा ये, अगर गर्मियां हैं तो कमरा ठंडा होना चाहिए। ठंडे कमरे में बच्चे को बेहतरीन नींद आती है। और अगर सर्दियां हैं तो भी कमरा गर्म होना चाहिए। इस तरह बच्चे को अच्छी और भरपूर नींद आती है। और 10वां और अहम काम जो आपने करना है आखिर में, वो ये है कि बच्चे के सोने से पहले उसे गले लगा के प्यार करना है। ये 10 बातें हैं जिनकी आप आज डाल लेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी आएगी तो उसका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।